बनाने के विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में हुआ जमकर संघर्ष। खूब चले लाठी और डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में सिलेंडर ब्लास्ट की लाइव तस्वीर आई सामने। सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ की रिपोर्ट आई सामने। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। आईएसआई करवा सकता है आतंकी हमला। अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस की जगह सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे। डिप्टी सीएम हनुमानगढ़ी पहुंचकर किए पूजन दर्शन। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। करीब 500 लोग होंगे शामिल। पहले 200 लोग के आने की थी खबर, अब 300 और साधु संतों के आने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन पर उन्हें कोदंड राम की विशेष प्रतिमा भेंट की जाएगी। ये प्रतिमा कर्नाटक की दक्षिण भारतीय शैली में टिकवुड पर बनी होगी, जो कि बेंगलुरु से विशेष रूप से बनवाई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी चंपत राय की श्रद्धालुओं से अपील। वीडियो जारी कर कहा, मंदिर निर्माण के लिए सोने चांदी ना करें दान, बैंक अकाउंट में जमा कराएं दान। सोने चांदी की ईंट बैंक में रखने के लिए लॉकरों की कमी, गुणवत्ता जांच में भी हो रही परेशानी। गाजियाबाद के सर्राफा व्यापारियों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 22 किलो चांदी का अंशदान किया, जिसकी कीमत 14,68,562 रुपए है। इस ईंट को बनाने में 162 सर्राफा व्यापारियों ने सहयोग किया है, जिसकी विधिवत पूजा कर राम मंदिर न्यास को सौंपा जाएगा। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के भूमि पूजन में ब्रज की शिला का इस्तेमाल किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ के जरिए बनवाई गई रजत शिला को राम मंदिर की नींव में लगाया जाएगा। इस रजत शिला का मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई से ऑनलाइन और वर्चुअल पूजन किया। अयोध्या में दीपावली जैसा माहौल। सरयू आरती स्थल पर दीप जलाए गए। 21,000 दीपों से सरयू आरती स्थल जगमगा उठा। सीएम योगी ने भी कहा था, भव्य तैयारियां हैं, 4 से 5 अगस्त को दिवाली जैसा माहौल होगा। अमरोहा में 11वीं का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। घर से बुलाकर सोमवार को ले गया था दोस्त। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंचा घर। परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। गाजियाबाद के कविनगर में सबसे बड़ी लूट। चिरंजीव इलाके में घर में घुसे 6 बदमाशों ने 8 लोगों के परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट और मारपीट। महिलाओं से भी की बदसलूकी। 8 महीने के बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर की लूटपाट और मारपीट में 3 लोगों को चोट आई। डकैती की वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस इलाके के आसपास लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं गाजियाबाद एसएसपी ने घटना के जल्द खुलासे का दावा किया। गाजियाबाद के डकैती कांड में बड़ा खुलासा। पीड़ित परिवार की तहरीर में बड़ा आरोप। मृतक बेटे के साले पर डकैती हमले का आरोप। आरोपी ने पहले भी मकान कब्जाने की थी कोशिश। डकैती हमले का आरोप। आरोपी ने पहले भी मकान कब्जाने की थी कोशिश। गोरखपुर में अपहरण के बाद मासूम की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला कसने की पुष्टि। बच्चे के गले पर मिले थे रस्सी कसने के निशान। गोरखपुर अपहरण के बाद मासूम की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बच्चे के गले पर रस्सी कसने का निशान मिला। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। पिपराइच थाना क्षेत्र की घटना। गोरखपुर के मासूम का परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। बदमाशों ने अपहरण के बाद मासूम की हत्या कर दी थी। गोरखपुर में मासूम के अपहरण और हत्या के मामले में सीएम योगी नाराज। मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, अपराधियों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। एडीजी गोरखपुर जोन को फोन कर फटकारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। साथ ही कहा, मौत के प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। कहा, यूपी में अभी अपराधियों का राज है। प्रदेश में जनता त्राही त्राही कर रही है। बयानों से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। सीएम को सलाह, बसपा सरकार से सीखें। मायावती ने कहा, बसपा पहले भी अदालत जा सकती थी, लेकिन हम कांग्रेस और अशोक गहलोत को सबक सिखाना चाहते थे। अब हमने अदालत जाने का फैसला लिया है। हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। हम जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है।
यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस महासचिव ने सीएम को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के लापता व्यापारी की घटना पर चिंता जताई। लिखा, परिवार को अपहरण की आशंका है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र के जरिए सीएम योगी से मांग की है कि विक्रम त्यागी के परिजनों की मदद करें। साथ ही पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दें कि पूरी तरह से उनकी मदद की जाए। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था भी ठीक करें, क्योंकि जनता परेशान है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मासूम की हत्या को लेकर सीएम पर किया वार, ट्वीट कर पूछे कई सवाल। लिखा, क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोग के सामने खबरें नहीं जाती? यूपी में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने लिखा, सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है, कासगंज में भी हत्याकांड, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा कुछ नहीं होता। जंगलराज बढ़ता जा रहा है। कासगंज ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई, सौरों के थाना अध्यक्ष रिपुदन सिंह को हटाया गया। 4 पुलिस वाले भी थाने से पुलिस लाइन भेजे गए। मृतक के परिजनों ने लगाया था कार्रवाई न करने का आरोप। गाजियाबाद पत्रकार हत्याकांड में फरार आरोपी पर इनाम घोषित। बदमाश आकाश बिहारी पर 25,000 का इनाम रखा गया। 20 जुलाई को पत्रकार विक्रम जोशी को मारी थी गोली। इलाज के दौरान अस्पताल में विक्रम की हुई थी मौत। संजीत अपहरण हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले एसएसपी प्रीतिंदर सिंह। परिजनों से घटना को लेकर की पूछताछ। हत्यारोपियों को कोर्ट से रिमांड में लेकर की जाएगी जांच। फॉरेंसिक टीम से जांच कराई जाएगी। कानपुर में संजीत हत्याकांड को लेकर हंगामा। न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। शास्त्री चौक चौराहे पर बड़ी संख्या में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। वाराणसी रोडवेज के ड्राइवर को बस चलाते फोन पर बात करना महंगा पड़ेगा। आदेश में कहा गया, जो भी ड्राइवर इस नियम को तोड़ेगा उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जालौन में सीसीटीवी में कैद हुई सड़क हादसे की तस्वीरें। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल। पुरई कोतवाली क्षेत्र के नया रामनगर की घटना। पहाड़ी से अचानक आए मलबे की चपेट में लोडर फंस गया। चालक ने किसी तरह लोडर से भागकर अपनी जान बचाई। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे के लखवाड़ के बैंड के पास ये हादसा हुआ। मलबे में फंसे लोडर को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। चमोली जिले के घाट ब्लॉक के पडेर गांव में बादल फटने से तबाही। गांव में तड़के बादल फटने से भारी मलबा आ गया। एक घर मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गया। घर में सो रही महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 12 साल की बच्ची को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मवेशी और काफी घरों को बादल फटने से नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी के जारा जिबली में फटा बादल। कमाल गांव में मलबे में दबी महिला की तलाश जारी। मोरी गांव में 3 घर हुए क्षतिग्रस्त। 100 से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। तमाम घरों में पानी और मलबा घुसा। पिथौरागढ़ के गलाती गांव में मूसलाधार बारिश से गलाती नाला उफान पर। 3 मकान और मवेशी पानी के साथ बहे। गलाती गांव में 60 घरों में पानी घुसा। कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेलकर अपना कीमती सामान घरों से बाहर निकाला। अम्बेडकर नगर के मसीना मिर्जापुर गांव में बारिश में घर की दीवार भरभराकर गिर गई। 14 साल की छात्रा की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहसीलदार ने परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। बलिया में तेज बारिश का कहर। दुर्गा मंदिर पोखरे में हुआ धाराशायी। मंदिर के पुजारी और पुजारन को स्थानीय लोगों ने बचाया। श्रावस्ती में राप्ती नदी का बड़ा कहर देखने को मिला। राप्ती का बाढ़ का पानी यहां कई गांव में घुस चुका है। हजारों बीघा खेती की जमीन राप्ती के आगोश में समा चुकी है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोग सड़क किनारे रहने पर मजबूर। लोगों का आरोप है कि उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। बाराबंकी में घाघरा नदी में आई बाढ़ के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामनगर, फतेहपुर और सिरौलीपुर के तराई क्षेत्र के सैकड़ों गांव घाघरा नदी के विभिक्षिका का दंश झेल रहे हैं। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर नीचे पहुंच चुका है, लेकिन बाढ़ से अब भी लोगों को राहत नहीं मिली है। बिहार में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं असम में करीब 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 120 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार में तेज बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। आसमान में छाए काले बादल। तापमान में आई गिरावट। बारिश से कई जगह हुआ जलभराव। स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी।
गोरखपुर के बेलघाट इलाके में पुलिस टीम पर हमला। अराजक तत्वों ने पुलिस चौकी में चलाए ईंट पत्थर। कुली बाजार पुलिस चौकी प्रभारी ने डीजे बजाने से लोगों को किया था मना। मुंडन कार्यक्रम में रात के वक्त बज रहा था डीजे। नोएडा में खेत में महिला का शव मिलने से मची सनसनी। हत्या कर खेत में शव फेंका गया। बिहार की रहने वाली है महिला। ग्रामीणों के मुताबिक पति पत्नी में देर रात हुआ था झगड़ा। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में सूटकेस में मिले युवती के शव की हुई पहचान। अलीगढ़ की रहने वाली थी मृतक वरीशा। कुछ वक्त पहले बुलंदशहर में हुई थी युवती की शादी। ससुराल वालों पर हत्या का शक। कौशाम्बी के सैनी इलाके में चौकीदार की सिर कूचकर हत्या। कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। कृषि फार्म में चौकीदारी करता था बुजुर्ग। 23 जुलाई को थाने के पास 2 शराब कारोबारियों की भी हो चुकी है मौत। विकास दुबे का मामला सामने आने के बाद सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। यूपी के गैंगस्टर को बेल देने से सीजीआई का इनकार। सीजीआई बोले, तुम खतरनाक इंसान, जमानत नहीं दे सकते। गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी पर सरकार का अनुरोध। पत्र लिखकर ईडी से संपत्ति की जांच कराने का किया अनुरोध। जय वाजपेयी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज हो सकता है एक्ट। रुद्रपुर में सीपीयू कर्मी पर लगा जानलेवा हमला करने का आरोप। वाहन चेकिंग के नाम पर बाइक की चाबी युवक के माथे में घुसाई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। डीजी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल। चौथे बदमाश को भी पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान दौड़ाकर पकड़ लिया। ये सभी पलवल और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बदमाशों से पुलिस ने 3 तमंचे, कारतूस, कार, एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। सभी बदमाश कार में लिफ्ट देने के बहाने लोगों को बंधक बनाकर उनके एटीएम से पैसे निकालकर लूटपाट को अंजाम देते थे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई। भारत में अब तक 14,83,157 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 33,425 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि 9,52,743 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 47,704 नए मामले सामने आए। वहीं 654 लोग की मौत हुई। भारत में 4,96,988 लोग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश में अभी 33.80% एक्टिव केस हैं। 63.92% इलाज के बाद ठीक और 2.28% लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 1,73,34,885 कोरोना सैंपल की जांच हो चुकी है। इनमें से सोमवार को किए गए 5,28,082 सैंपल की जांच भी शामिल है। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी के निर्देश। कहा, कोविड-19 के रिकवरी रेट को बेहतर किया जाए। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। 1.5 लाख टेस्ट रोजाना करने के निर्देश। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,490 मरीज। एक्टिव केसों की कुल संख्या 27,940 पहुंची। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,497 लोगों की मौत। यूपी के वकीलों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर सूबे में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था यूपी बार काउंसिल उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। इसके लिए पीड़ित वकीलों की तरफ से उनके परिवार के किसी सदस्य या परिचित को बार काउंसिल में आवेदन करना होगा। चंदौली में लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त। 12,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई। जुर्माने के रूप में 15 लाख से ज्यादा की धनराशि वसूली। 1200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तरकाशी डीएम और एसपी ने कंटेनमेंट जोन का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने लोगों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की। सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून से गैरसैंण तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। इसकी लागत लगभग 27 करोड़ रुपए आएगी। भराड़ीसैंण में ई विधानसभा बनाने से विभागों को गैरसैंण में विधानसभा सत्रों में फाइल लाने ले जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। सभी गाँव में स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी। 29 जुलाई को आएगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के 10वीं और 12वीं के बच्चों को रिजल्ट से पहले दी बधाई। कहा, जो भी रिजल्ट आए आगे क्या करना है इसके बारे में सोचकर प्लानिंग करें। श्रीनगर के हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में परीक्षा करवाने के विरोध में छात्रों का कहना है कि वो कोरोना काल में दूर से आकर कहाँ रहेंगे। परीक्षा करवाने के चलते संक्रमण का खतरा भी पैदा होगा। छात्रों ने आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तरकाशी के वर्णा घाटी का सबसे बड़ा स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज साल्ट की हालत खस्ता। स्कूल भवन का निर्माण 5 साल से अधर में अटका हुआ है। स्कूल भवन के निर्माण में करीब 80 लाख की धनराशि खर्च हो चुकी है। बावजूद इसके बच्चे खंडर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं।
69,000 शिक्षक भर्ती मामला, हाई कोर्ट से सीबीआई जांच की याचिका खारिज। सरकार की तरफ से जांच की दलील पर खारिज। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर हुई थी याचिका। राजस्थान मसले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मायावती पर किया पलटवार। ट्वीट कर कहा, भाजपा के अघोषित प्रवक्ता ने भाजपा की मदद करने के लिए व्हिप किया जारी। ये सिर्फ व्हिप नहीं है, बल्कि लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। हरीश रावत ने पाला बदलने वाले नेताओं पर फिर दिया बयान। कहा, घोंसला बदलने वाली चिड़िया चहचहा रही है। इससे पहले एबीपी गंगा पर हरदा ने बागी नेताओं को माफी मांगने की शर्त पर घर वापसी का दिया था ऑफर। कन्नौज में तेज रफ्तार कार ट्रक में पीछे से घुसी। ट्रक में फंसी कार 200 मीटर तक घसीटती रही। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर हुए फरार। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे 2 युवकों को बाहर निकाला। दोनों की हालत गंभीर। NH 91 की घटना। बाराबंकी के एक लॉज में ठहरे प्रेमी ने प्रेमिका से विवाद के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक IIT का छात्र था। प्रेमिका को पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। देहरादून के नकरौंदा इलाके में हाथी की मौत से हड़कंप। वन विभाग का दावा, जन शताब्दी ट्रेन की चपेट में आकर हुई हाथी की मौत। ट्रेन के 2 ड्राइवर के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज। श्रीनगर के गंगा दर्शन रोड के पास 2 गुलदार सड़क पर बेखौफ घूमते दिखाई दिए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई बार गुलदार ऐसे ही सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे चुके हैं। रामनगर से हल्द्वानी जाने वाले रास्ते में देखा गया गुलदार। नए पुल और गूलर सिद्ध मंदिर के बीच में दिखाई दिया गुलदार। इस रूट पर चलने वाले लोगों में डर का माहौल। वन विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। रुद्रप्रयाग के कंधार गांव को सड़क से जोड़ने के लिए ग्रामीणों ने उठाया बीड़ा। तिलवाड़ा म्याली घनसाली मोटरमार्ग से कंधार गांव तक 1 किलोमीटर सड़क का किया निर्माण। हर रोज करीब 40 लोग बिना किसी सरकारी मदद से करते रहे काम। कानपुर की बेकनगंज पुलिस का बकरे को जीप में बैठाते वीडियो वायरल। बकरे को पुलिस हिरासत में लेने की उड़ाई जा रही अफवाह। लोगों का कहना, मास्क न लगाने पर पुलिस ने बकरे को उठाया। पुलिस ने कहा, लावारिस बकरे को सड़क पर घूमते देखा गया था तो थाने लाकर उसके मालिक के हवाले किया गया। गाजीपुर में कोटेदार सरेआम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मजाक उड़ा रहे हैं। कोटेदार द्वारा कार्ड धारकों को 4 यूनिट पर राशन 1 किलो और 6 से 8 यूनिट पर 1.5 से 2 किलो राशन कम देकर सरकार के मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। कम राशन मिलने से कार्ड धारकों में काफी गुस्सा है। रुड़की में ईद उल अजहा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। कोरोना को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ की बैठक। कहा, ईदगाह और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। बकरा मंडी की भी इजाजत नहीं। देहरादून में रक्षाबंधन पर तैयार हो रही सीड्स राखी। सामाजिक संस्था पर्यावरण को देखते हुए इको फ्रेंडली राखी बना रही है। राखियां बेहद किफायती दामों में आप खरीद सकते हैं। महज 2 राखियों के लिए सिर्फ 99 रुपए देने होंगे। मेरठ में डाक विभाग ने राखी भेजने के लिए जारी किया वाटर प्रूफ लिफाफा। भाइयों की कलाई पर इस बार सजेगी कोरोना प्रूफ राखी। डाक विभाग ने राखियों को पहुंचाने के लिए कोरोना प्रूफ अरेंजमेंट्स किए। राखियों को सैनिटाइज कर भेजा जा रहा। वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग छात्रा अंजलि श्रीवास्तव ने तैयार की स्मार्ट राखी। स्मार्ट राखी विपत्ति से आगाह भी करेगी और किसी भी तरह के खतरे की घड़ी में अपने भाई को राखी के जरिए आगाह कर सकेगी। अंजलि इस राखी को PM मोदी को भेजेगी। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा। ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में।
Ensure regain strength within weeks. भागम भाग वाली सुबह के लिए घर का गेट खोल रहा हूँ। जल्दी करो, लेट हो गया। देखो, मैं फिर से ये सब बोल रहा हूँ। अगर टीम पूछेगी इन दिनों क्या क्या किया है, हक से बोलूंगा किचन लीड करने का एक्सपीरियंस भी लिया है। क्राइसिस को अंगूठा दिखा, मैं हर दिन को सेलिब्रेट करता रहा। दर्द से अपनों को संभाला और खुद भी हर पल संभलता रहा। दर्द अंदर का हो या बाहर का, हमें कुछ सिखा के ही जाता है। वोलेनी, नो टाइम फॉर पेन। अब कॉल करें और पाएं फिजियोथेरेपिस्ट से फ्री कंसल्टेशन। उत्तर प्रदेश में वापसी कर चुके प्रवासी मजदूरों और कामगारों के लिए कोरोना के संकट काल में रोजी रोटी का सवाल अब मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रदेश सरकार की विभिन्न रोजगार योजनाओं के अंतर्गत उन्हें मिल रहा है रोजगार। मुंबई में एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले राम सी पासवान लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार के सराहनीय प्रयास से सकुशल अपने घर वापस लौट आए थे। ऐसे संकट काल में रोजी रोटी का इनका सहारा खो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के रोजगार अभियान के तहत इन्हें आसानी से रोजगार मिल गया और इनकी सभी मुश्किलें खत्म हो गई। प्रदेश के अंदर या बाहर से आने वाले हमारे जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं, इनके हाथों को कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.69 लाख लोगों को रोजगार मिला है। दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 34,30,000 से अधिक लोगों की स्किल मैपिंग कराई गई है। प्रदेश में रोजगार सृजित करने के लिए कामगार श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार कल्याण आयोग के गठन के साथ ही MSME इकाइयों को 2002 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया गया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2.40 लाख इकाइयों को 5,900 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। कुशल नेतृत्व और चुनौतियों को अवसर में बदलने की प्रतिबद्धता से योगी आदित्यनाथ सरकार बन गई है गरीबों की तारणहार। तभी तो हर हाथ को मिल रहा है रोजगार। भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेज गति से ले जाने का अभियान या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, उत्तर प्रदेश यहां भी बहुत आगे चल रहा है। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान के गहलोत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी है। वो राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में चले जाने से काफी नाराज दिख रही हैं। मायावती का कहना है कि वो गहलोत सरकार को सही मौके पर सबक सिखाने का इंतजार कर रही थी। कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। बीजेपी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, कोरोना की ग्रोथ रेट भारत में सबसे ज्यादा है। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी, अगर आप नींद में हैं तो जागिए, ख्यालों में हो तो वास्तविकता में आइए, किसी और भारत में हैं तो गांधी नेहरू वाले भारत में आइए, सच को स्वीकारिए, गप्पबाजी बहुत हुई, अब काम कीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल एक मंत्री ने कहा कि सरकार 31 जुलाई से ही सत्र बुलाना चाहती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का तांडव जारी। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,12,000 नए मामले सामने आए, जबकि 3,889 लोगों की मौत हुई। विश्व में अभी भी 57,56,000 एक्टिव केस हैं। दुनिया में अब तक 1,66 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6.5 लाख के पार पहुंच गई। अभी तक 6,55,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक उनका प्रशासन अगले 2 हफ्ते के भीतर कोरोना संक्रमण के इलाज के बारे में अच्छी खबर देगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोविड-19 के इलाज के संबंध में अगले 2 हफ्ते में कुछ घोषणाएं होंगी। अमेरिका में कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की तादाद 1.5 लाख के पार। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 60,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट में आए। 24 घंटे में 577 लोगों की हुई मौत। आईपीएल के आयोजन को खेल मंत्रालय से मिली हरी झंडी। गृह और विदेश मंत्रालय से बाकी है अनुमति मिलना। 1 अगस्त से नई कार या 2 व्हीलर खरीदना हो जाएगा सस्ता। कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस की पॉलिसी के नियमों में होगा बदलाव। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के घर में खुशखबरी आई है। प्रियंका की जेठानी और जो जोनास की पत्नी सोफी टर्नर ने बेटी को जन्म दिया है। सोफी टर्नर और जो जोनास ने अपनी बेटी का नाम विला रखा है। सोफी ने 22 जुलाई को लॉस एंजलिस के एक हॉस्पिटल में बेटी को दिया जन्म। लगभग 10 दिनों से नानावती अस्पताल में इलाज करवा रहे ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। सोमवार को दोनों मां बेटी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर आराध्या के दादा यानी अमिताभ बच्चन भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, प्रभु तेरी कृपा अपार। टीवी एक्टर मिशेल रहेजा का बिग बॉस 14 में जाने से इनकार। बोले, मैं खुद ही अपना बॉस हूँ। मिशेल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो कई टीवी शोज में काम कर चुके हैं। इनमें लागी तुमसे लगन, इश्क का रंग सफेद, कुमकुम भाग्य जैसे शो भी शामिल हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल विसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट आने के बाद किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से इनकार किया है। अब पुलिस को सुशांत के पेट और नाखून की फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है।